Hello बच्चों, let's see this question is a rubber ball is released from a height of 5 meter above the floor. It bounces back repeatedly, always rising to 81 upon 100 of the height throughout the which it falls. Find the average speed of the ball take g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एट फर्स्ट बच्चों यहाँ पे जो ये हमारे पास हाइट है, ठीक है। कितनी हाइट है? जैसे एच हाइट है, ठीक है। अब यहाँ से बॉल को आप रिलीज करते हो बच्चों, कुछ इस तरीके से बाउंस बैक होते हुए इस तरीके से यहाँ पे सरफेस के ऊपर जो है ये डाउन साइड में आएगी, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है सीधा कि यहाँ पे एच इजिकल्स टू कितना लिया, जैसे 5 मीटर। अब यहाँ पे अ, ये वाली ई की पावर 2h है ना, एच डैश इजिकल्स टू ई की पावर 2h। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर बाउंस बैक होगी तो ई की पावर ये हो जाएगा, दिस इज 4h ई की पावर 6h। तो इस तरीके से ये ना नीचे नीचे डाउन में आती जाएगी। तो यदि मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूँ तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, तो ऐसे ही चलता चलता टिप खाते खाते बच्चों एक समय ऐसा आएगा जब ये रुक जाएगी। तो ये जाएगा टोटल डिस्टेंस डी इजिकल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास एच हाइट है, फिर उसके बाद ई की पावर 2h है ना, सॉरी 2e² प्लस 2e की पावर 4h प्लस 2e की पावर 6h प्लस इस तरह से चलता जाएगा, है ना। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या जाएगी, d इज टू एच प्लस 2e² h को कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 1 + e² प्लस e की पावर 4 प्लस e की पावर 6 प्लस ऐसे इनफाइनाइट तक चलेगा, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा डिस्टेंस जो है, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना, इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ से एक्सपोनेंशियल टर्म की, तो कितनी आएगी 1 - e², और ये हो जाएगा h 1 - e² और ये h और प्लस 2e² h अपॉन अपॉन कितना, जैसे 1 - का e², ठीक है। इसे सोल्व आउट करूंगा ना, तो सोल्व आउट करने पे तो 1 - h - e²h, तो 2e²h में से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h इंटू 1 + e² अपॉन 1 - का e², ये वैल्यू आएगी। इसी तरह से टाइम का देखते हैं, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टाइम टोटल टाइम बच्चों टी से मान लेते हो, तो टी इजिकल्स टू कितना हो जाएगा टोटल टाइम, ये हो जाएगा हमारे पास टी पहले लगेगा प्लस 2e t, फिर उसके बाद में 1 + e² प्लस, है ना, e³ प्लस इस तरह से इनफाइनाइट तक चलेगा। तो टाइम का कितना हो जाएगा बच्चों, टाइम इजिकल्स टू जाएगा टोटल, ये टोटल टाइम है, टी डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, टी डैश। तो टी डैश इजिकल्स टू यहाँ कॉमन लिया तो ये हो जाएगा टी प्लस 2e और ये बचेगा हमारे पास 1/1 - का e। तो टोटल टाइम जो टी डैश है ये हो जाएगा टी इंटू 1 + e/1 - का e, ठीक है। तो टाइम भी आ गया मेरे पास और यहाँ पे ये डिस्टेंस भी आ गई, ठीक है। तो मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या होता है बच्चों, एवरेज होता है v ऑफ एवरेज टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस, तो h इंटू 1 + e², भाई डिस्टेंस अपॉन h इंटू 1 + e² अपॉन 1 - e² अपॉन t इंटू 1 + e/1 - का e, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी किसकी, टाइम की और डिस्टेंस की, क्लियर है। तो यहाँ पे कुछ जो कटे उसे काट दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 - e² 1 + e, तो एक यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरे पास बचेगा v एवरेज इजिकल्स टू जाएगा जैसे 5, h की वैल्यू तो 5 हो जाएगी, 1 + e² अपॉन 1 - e², 1 + e² अपॉन 1 - e², ठीक है। 1 + e का होल स्क्वायर है एक, यहाँ से 1 + e² और 1 + e 1 - e, तो एक तो कैंसिल हो तो 1 + e का होल स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, तो जाएगा कितना, जैसे 1 + e का होल स्क्वायर, 1 + e का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों मुझे e की वैल्यू तो पता ही नहीं है, अब e की वैल्यू निकालो। तो e की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, तो मुझे पता है कि h डैश यहाँ पे आपको दे रखा है कि जब यहाँ पे राइजिंग हो रहा है 81/100, तो h डैश की वैल्यू होती है जैसे e की पावर 2h, है ना। तो 80 h डैश बाई h की वैल्यू है 81/100 इज टू e², है ना। तो e की वैल्यू क्या जाएगी, जैसे 9/10, e की वैल्यू क्या जाएगी 9/10, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 9/10 है 0.9, तो वी एवरेज की जो वैल्यू जाएगी यहाँ पे जैसे 5 इंटू 1 + e², 1 + e² मतलब e² मतलब 1 + 81/100, है ना।
इसका ये ई स्क्वायर अपॉन और 1 प्लस ई का होल स्क्वायर 1 प्लस 0.9 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा बच्चों कंप्रेस हो गया यहाँ पे तो ध्यान रखना। तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ। तो वी एवरेज इज इक्वल टू जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 81/100 अपॉन 1 प्लस 0.9 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये हो जाएगा 181/100 और 1 प्लस 0.9। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी वी एवरेज की जो वैल्यू आएगी कितनी होगी? दिस इज 2.50 मीटर पर सेकेंड इज आवर आंसर। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बेस्ट ऑफ लक।